हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू नुस्खे। आज मैं आपको बताऊंगी क्रैक लिप्स के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या होती है ठंडे वेदर में या जब हम ठंडे प्रदेश में जाते हैं। दूसरे अन्य कारणों में आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है कि जब हमारे शरीर में वायु का बहुत प्रकोप होता है तो ये वायु जब हमारे लिप्स के एरिया में डिपॉजिट होकर वहाँ ड्राइनेस पैदा करता है तो लिप्स क्रैक होना शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वायु किस तरह से बढ़ता है। अगर हम ज़्यादा रॉ फूड्स खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लोग पतला होने के लिए ज़्यादा मात्रा में सलाद का यूज़ करते हैं। ये जो रॉ चीज़ें होती है वो बहुत ही गैसी इन नेचर होती है, यानी वायु को बढ़ाने वाली वेजिटेबल्स से होती है। इसलिए जब भी आपको वेजिटेबल्स या सलाद खाना है तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि उसको थोड़ा सा स्टीम कर लीजिए या लाइटली उसको रोस्ट कर लीजिए, ताकि उसके अंदर का जो वायु होता है वो कम हो जाए, और उसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल या ब्लैक पेपर डाल दो ताकि वो वायु कम हो जाए। दूसरा, वायु बढ़ाने वाले कारणों में आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भी हैवी बीन्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं राजमा, वाल, चना, वटाना, छोले, ये सारी चीज़ें होती है, वो बहुत गैस प्रोड्यूस करती है बॉडी में, और यही गैस हमारी स्किन को सिर्फ लिप्स ही नहीं ऑल ओवर बॉडी को ये ड्राई कर सकती है। तो जैसे सोराइसिस है या एक्जिमा है या क्रैक्ड हील्स है, ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसकी वजह से होते हैं। तो जिसको भी ड्राई स्किन या क्रैक लिप्स या ये सारे प्रॉब्लम है, उन्हें हमेशा ये टाइप की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप गाय का घी खाने में यूज़ करिए। लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स या वेजिटेबल सूप्स ज़्यादा यूज़ करिए। जितना आप वार्म, लिक्विड और सूपी फूड खाएंगे उतना आपका शरीर का वायु कम होगा और आपको होने वाली ये सब प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो आज मैं आपको क्रैक लिप्स के लिए सिर्फ एक नहीं पर दो होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए इसे नोट करने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे हनी, और मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप शहद यानी कि हनी लेते हैं तो रॉ हनी लीजिए। रॉ हनी जो होता है उसमें सारे विटामिन्स, एंजाइम्स, सब कुछ अच्छे से होता है, परंतु अगर आप प्रोसेस किया हुआ हनी लेते हैं तो उसके उतने फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप रॉ हनी का इस्तेमाल करिए। रॉ हनी हम लेंगे 1 चम्मच, और उसको हम मिलाएंगे थोड़े से रोज़ वाटर में, यानी कि गुलाब जल में। जब हम रोज़ वाटर और रॉ हनी का इक्वल क्वांटिटी में मिक्सचर लेकर उसको पेस्ट बनाकर लिप्स पे हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। ये आप रेगुलरली नुस्खा अगर यूज़ करते हैं तो 100% आपकी क्रैक लिप्स के जो प्रॉब्लम है वो विदिन 15 to 20 मिनट्स आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से इसे मिक्स करना है। इस तरह से हम लेंगे रॉ शहद और उसमें मिलाएंगे रोज़ वाटर, दोनों 1-1 चम्मच लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोनों आपस में घुलने के बाद लाइट येलो कलर का मिक्सचर तैयार हो जाएगा, और हनी अलग से दिखाई नहीं देगा, उसकी शाइन पूरी रोज़ वाटर में चली जाएगी। जब ये दोनों प्रॉपरली अच्छी तरह से घुल जाए आपस में, तब इसे हम कॉटन में लेके या फिंगर से या ब्रश से अच्छी तरह से लिप्स पे इसे लगा सकते हैं। हनी जो होता है वो काफ़ी हीलिंग प्रॉपर्टी वाला होता है। स्किन में कहाँ पे भी क्रैक या इन्फेक्शन हो तो हनी उसे क्लियर करने का काम करता है। और रोज़ वाटर, जैसे कि आपको पता है गुलाब बहुत ही ठंडा होता है, तो रोज़ वाटर काफ़ी ठंडक देगा और साथ में ही नई स्किन आने के लिए हेल्प करेगा, और वहाँ पे जो भी क्रैक्स है उसे भी हील करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये हो गए हमारी फर्स्ट होम रेमेडी यानी कि नुस्खा। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा बहुत ही अद्भुत नुस्खा, जिससे कि आप क्रैक लिप्स के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसमें हम यूज करेंगे ग्रीन ककड़ी। हम देखते हैं कि मार्केट में येलो ककड़ी भी होती है, बट येलो जो है वो हाइब्रिड ककड़ी होती है, और हाइब्रिड होने की वजह से उसमें
जो पित्त कम करने वाला जो गुण हम आयुर्वेद में मानते हैं वो नहीं होता है, पर उसका उल्टा होता है। पीली ककड़ी खाने से हमेशा आपका पित्त बढ़ता है या एसिडिटी बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसलिए हमेशा ककड़ी जब हम बोलते हैं आयुर्वेद में तो ग्रीन ककड़ी ही होती है। तो इसलिए हम लेंगे ग्रीन ककड़ी और उसको अच्छे से किस लेंगे, और किसने के बाद में मैंने ये रेडी रखा हुआ है। इस प्रकार से हम ककड़ी को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, यानी किस के रखेंगे, और इसे हमें फिर से मलमल के कपड़े या छन्नी से अच्छे से स्क्वीज करके इसका जूस हम अराउंड आधा या 1 चम्मच निकाल लेंगे। जैसे कि मैं ये मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हम लेंगे ककड़ी को मलमल के कपड़े में किसी हुई, और उसको अच्छे से स्क्वीज करेंगे। इस तरह से उसका जूस निकाल लेंगे। और ये जूस जो है इसको आप फिंगर से या ब्रश से या कॉटन से हल्के हाथों से क्रैक एरिया पे लगाइए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद नीचे से नई स्किन आने लगेगी, और जो भी पुरानी स्किन है वो अपने आप हटते जाएगी। इसमें सबसे पहले जो हमने पहला नुस्खा बताया था, जिसमें हमने हनी और रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया था, वो हम यूज़ करेंगे। इस मिक्सचर को आप कॉटन से या फिंगर से लिप्स पे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए लगाइए, ताकि वो पूरा जो हमने बनाया हुआ है लिक्विड वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। ये लगाने के बाद में आप इसे 10 या 15 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे गर्म पानी में या तो ठंडे पानी में भिगोए हुए कॉटन से अच्छे से पोंछ के आप क्लीन कर लीजिए। और आप देखेंगे कि तुरंत एक ही एप्लीकेशन में जो क्रैक है वो अराउंड 20 to 25% कम आपको नज़र आएंगे, और स्किन भी सॉफ्ट होने लगेगी। और दूसरी भी जो रेमेडी है उसी प्रकार से हमें उसे लगाना है। ककड़ी का रस, इसे भी थोड़ा प्रेस करते हुए लिप्स पे जहाँ जहाँ क्रैक्स है अच्छी तरह से लगाइए। 10 मिनट सूखने के बाद इसे गीले कपड़े से या कॉटन से या नैपकिन से पोंछ लीजिए। क्रैक लिप्स को दूर करने के लिए होम रेमेडी नंबर 1। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ हनी और रोज़ वाटर। एक बोल में दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, उसे लिप्स पर लगा लें, 5 मिनट तक सूखने दें। 5 मिनट बाद कॉटन को पानी में डिप करें और लिप्स को क्लीन कर लें। क्रैक लिप्स को दूर करने के लिए होम रेमेडी नंबर 2। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन क्यूकम्बर को अच्छे से ग्रेट कर लें और मलमल कपड़े से उसका जूस निकाल लें, उसे लिप्स पर लगा लें, 5 मिनट तक सूखने दें। 5 मिनट बाद कॉटन को पानी में डिप करें और लिप्स को क्लीन कर लें। तो आज आपने देखिए बहुत ही आसान, सस्ते और घरेलू उपाय कि जिससे आप फटे हुए होंठ या क्रैक लिप्स से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी प्रकार के जो नुस्खे होते हैं वो दादियों से, नानियों से और सदियों से आयुर्वेदिक किताबों में लिखे हुए चले आ रहे हैं। इसी प्रकार के छोटे छोटे सिंपल अद्भुत प्रयोग लेकर मैं हमेशा आपके पास हाजिर होते रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।